बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा 14 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी कौम से इतने झूठ बोले हैं कि अब इनको अपने पुराने झूठ छुपाने के लिए, कवर करने के लिए नए झूठ बोलना पड़ते हैं। वो किसी ने सही कहा था कि शरीफ खानदान के ऊपर अल्लाह ताला की पकड़ पड़ी है, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं। यानी आप पिछले चंद सालों से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और उनके भाइयों के सिर्फ बयानात उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से मुसलसल ये पूरा खानदान पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलता आया है। अब से कुछ देर पहले हुसैन नवाज और हसन नवाज यानी नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अपने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर पेश हुए। हुसैन नवाज का अदालत में एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। मरियम नवाज शरीफ के ब्लंडर ने अपने ही भाइयों को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर नवाज शरीफ के लाहौर वाले हलके के हवाले से है, हलका NA 130, जिसके हवाले से मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा था, आपको बता रहा था कि यह सीट नवाज शरीफ से हर सूरत वापस ले ली जाएगी। नवाज शरीफ इस सीट पर हार जाएंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस सीट पर जीत जाएंगी। आज इस सीट के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। किस ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को हल्का NA 130 खोलने की धमकी दी है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यह सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक शख्स को पाकिस्तान की अदालतें मुसलसल पिछले 7 सालों से बुला रही हों, 1, 2 या 3 सालों से नहीं, मुसलसल 7 सालों से बुला रही हों। मुसलसल 7 सालों से उस शख्स के ऊपर पाकिस्तान के इदारों में केसेस चल रहे हों, पाकिस्तान के इदारों को वो शख्स मतलूब हो और पिछले 7 सालों से वो शख्स पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की अदालतों में ये जवाब जमा करवा रहा हो कि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, मैं तो बरतानवी शहरी हूं, लिहाजा मेरे ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन लागू नहीं होता, मेरे ऊपर पाकिस्तान के कोई लॉज जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, लिहाजा मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मैंने अगर करप्शन भी की है, चोरी भी की है, तो मुझे सजा बरतानिया में मिलनी चाहिए। बरतानवी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के इदारे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पिछले 7 सालों से हुसैन नवाज और हसन नवाज पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे। पनामा केस में नैब FIA हुसैन नवाज और हसन नवाज को मुसलसल पिछले 7 सालों से बुला रहा था और हमेशा इन दोनों ने यह जवाब इस्लामाबाद की अदालतों में और पाकिस्तान के इदारों में यह जवाब जमा करवाया कि जनाब हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। खुद मरियम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होकर यह कहा था कि मेरे भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लिहाजा उनके ऊपर तो पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता। अब चूंकि सब कुछ तब्दील हो चुका है, नवाज शरीफ के लिए प्लेट में रखकर सब कुछ दिया गया है नवाज शरीफ को, और उनके दोनों बेटे 2 दिन पहले जो हैं वो पूरे शाही प्रोटोकॉल के अंदर वही दोनों बेटे जिनको पाकिस्तान के इदारे पिछले 7 सालों से बुला रहे थे, उनको प्रोटोकॉल में लंदन से पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान आकर वो रायवंड गए और आज वो एहतसाब अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के पूरे अदालती निजाम, पाकिस्तान के पूरे इंसाफ के निजाम के ऊपर यह बहुत बड़ा तमाचा है कि 7 साल तक इदारे उन 2 साहिबान को बुलाते रहे, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो नवाज शरीफ के बेटे थे, क्योंकि वो एक हुक्मरान खानदान के बेटे थे, लिहाजा वो किसी अदालत में पेश ही नहीं हुए। आज जब वो अदालत में पेश हुए तो उनसे जब हुसैन नवाज अदालत आ रहे थे तो वहां पर मौजूद सहाफियों ने हुसैन नवाज से सवालात की बौछार कर दी। उनसे ये सवाल किया गया कि आप तो कहते थे कि आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लिहाजा आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता, तो अब आप खुद को क्यों सरेंडर करने आए हैं? क्या आप इस वजह से सरेंडर करने आए हैं कि आपके चचा की हुकूमत है वफाक में, आपकी बहन की पंजाब में हुकूमत है, आपके ताकतवर इदारों के साथ ताल्लुकात अब ठीक हो चुके हैं, लिहाजा अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? क्या इसलिए आप अब खुद को अदालत के सामने सरेंडर करने आए हैं? जिसके ऊपर हुसैन नवाज ने अदालत के अहाते में खड़े होकर यह बात कही कि जनाब मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे पास किसी और मुल्क की कोई शहरियत नहीं है। यह हुसैन नवाज का आज का बयान है। आपने यह बयान सुन लिया होगा, अगर कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको सुना भी दूंगा, लेकिन 10
अक्टूबर 2017 मंगल वाले दिन हसन नवाज ने अपनी और अपने भाई की शहरियत के हवाले से जब ये पनामा केस के अंदर पेश हो रहे थे तब क्या कहा था, आप जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर उस टाइम की अखबार की खबर देख लीजिए। 10 अक्टूबर 2017 हसन नवाज ने कहा था, हसन नवाज सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेड दैट द समन्स वारंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब डोंट अप्लाई टू हिम and his brother Hussain Nawaz as both of them hold ब्रिटिश नेशनैलिटीज। यानी आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से इस पूरे खानदान ने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तानी कौम से मुसलसल झूठ बोला और आज तक बोल रहे हैं। वही खानदान जो कहता था कि मेरी लंदन में क्या लाहौर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वही खानदान जो कहता था कि जनाब मैंने तो कभी अपनी कोई गाड़ी मेरे पास मर्सिडीज रही नहीं है, और फिर इंटरव्यू को दरमियान में रुकवा दिया जाता था। यानी इतने झूठ, इतने बलंडर सिर्फ ताकत के नशे के लिए, सिर्फ ताकत इक्तदार मिल जाए उसके लिए झूठ पे झूठ, उसके लिए ब्लंडर पे ब्लंडर मारी गए। और आज हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में खड़े होकर दोबारा ये कह दिया कि मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूं, लेकिन 2017 में उनका भाई कह रहा था कि हमारे ऊपर नैब के कवानीन लागू नहीं होते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा जज नहीं है जो इन दोनों भाइयों को बुलाकर पूछे, इनकी बहन को बुलाकर पूछे कि आपका कौन सा बयान सच्चा माना जाए, आपका ये वाला बयान सच्चा माना जाए जो आज दे रहे हैं, 2017 में आपका बयान सच्चा माना जाए, 2013 में जो आपकी बहन ने आपके मुतल्लिक कहा था वो माना जाए। यानी कौन सी बात आपकी सच्ची है? 7 साल तक पाकिस्तान के इदारों को मतलूब रहने वाले दो भाई आज अदालत में शाहाना प्रोटोकॉल के साथ एलीट पुलिस की गाड़ियों के साथ आए, पेश हुए और उसके बाद अपनी जमानत लेकर जो है वो दोबारा रायवन चले गए। पाकिस्तान में इससे ज्यादा कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, हल्का NA 130 नवाज शरीफ के गले की हड्डी बन चुका है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। सबको पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हल्के से जीत चुकी है। मैं बार बार आपको इस हल्के के हवाले से रिपोर्ट कर चुका हूं कि फॉर्म 45 हो, इस हल्के में 2 नंबर अंगूठे के निशान लगाए गए हों, फिर खुद ताकतवर इदारों के हवाले से कई सीनियर सहाफी ये दावा कर चुके हों कि ये हल्का नवाज शरीफ से वापस लेने की तैयारियां हो चुकी हैं। आज इस हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जावेद लतीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है। जावेद लतीफ अपनी सीट हार चुके हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था कि नवाज शरीफ ग्रुप के तमाम लोग इस इंतखाबात में अपनी अपनी सीटें हारे हैं, इसीलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अब जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, शेख रोहेल असगर, ये लोग तकरीबन पिछले 20 दिन से मुसलसल बोल रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं कि उनके साथ इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, लेकिन पार्टी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि ये तमाम लोग नवाज शरीफ की हदायत पर बोल रहे हैं। जी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि तमाम तर लोग नवाज शरीफ की शय के ऊपर बोल रहे हैं। जावेद लतीफ ने कल रात को एक टीवी इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने अब से कुछ दिन पहले जब अपने तहफुजात का इजहार किया कि मुझे लंदन से पाकिस्तान तो बुलाया गया था कि मैं वजीर आजम बनूंगा, मेरी पार्टी को सिंगल पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, हमें इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी पड़ेगी, तो हमारे साथ तो वादा खिलाफी की गई है। जिसके ऊपर अब जावेद लतीफ ये बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर एक ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को यह धमकी दी कि अगर आपने ज्यादा बात की, अगर आपने ज्यादा ये वादा खिलाफी और ज्यादा हमें धमकियां देने की कोशिश की, तो हम आपका लाहौर वाला हल्का NA 130 खोल देंगे। देखिए, पिछले तकरीबन 20-22 दिन से ये बातचीत की जा रही है कि नवाज शरीफ ने इतना सरेंडर कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं किसी सियासतदान ने किया होगा जो नवाज शरीफ ने कर दिया। नवाज शरीफ बिल्कुल आगे लेट चुके हैं, फ्लैट हो चुके हैं, हर बात मानी जा रही है। यानी मैंने आपको मुसलसल इसके ऊपर आगाह किया कि नवाज शरीफ अपना वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बनाना चाहते थे, लेकिन अगलों ने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बना दिया। नवाज शरीफ इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना चाहते थे, लेकिन अगलों ने मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बना दिया। नवाज शरीफ की मर्जी का कोई एक वजीर जो है वो वफाकी काबीना के अंदर
शामिल नहीं किया गया। सो लिहाजा नवाज शरीफ को जब साइडलाइन किया गया तो अब तक मुसलसल साइडलाइन किया जा रहा है। नवाज शरीफ को अब ये धमकी दी जा रही है कि अगर आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत की रुकावट खड़ी की, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई, या अगर आपने ये एतराज किया कि हमने आपसे जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गई, तो बड़ा सिंपल हल है कि हम आपका NA 130 वाला हल्का खोल देंगे और फिर आप कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं देंगे। देखिए, जब आप जाली मैंडेट लेकर इक्तदार में आते हैं, जब आप चोर दरवाजे से इक्तदार में आते हैं, तो आपको इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको इसी तरीके से लेटना पड़ता है। और इस टाइम शरीफ खानदान लेटा हुआ है, ये सबको नजर आ रहा है। इसीलिए तो उनको ओबलाइज करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए दोनों भाइयों को पाकिस्तान लाया गया। दोनों भाइयों के वारंट गिरफ्तारी भी आज खत्म हो गए, दोनों की जमानतें मंजूर हो गई। पिछले 7 साल तक तो ये आ नहीं सकते थे। मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में ये कर रहा हूं कि जो बेटे अपनी मां के जनाजे पर नहीं आए, लेकिन अब उनकी बहन की हुकूमत है तो वो पाकिस्तान आ गए हैं, इससे बदकिस्मत बदबख्त बच्चे कौन से हो सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे जो है वो बदकिस्मत बच्चे भी किसी को ना दे जो अपनी वालदा का आखिरी दीदार करने के लिए, आखिरी चेहरा देखने के लिए जो है वो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उनको अपनी दौलत अजीज थी, क्योंकि उनको अपने पैसे अजीज थे। उनको पता था कि अगर वो पाकिस्तान उस टाइम पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम के माहौल में और आज के माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि दायमी वारंट जो हसन नवाज और हुसैन नवाज के जारी हुए थे, उसमें एक और झूठ बोलकर अदालत से आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें कितनी आजाद हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लिहाजा होना कुछ भी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको बता दी कि नवाज शरीफ को अब यह धमकी दी जा रही है कि अगर ज्यादा टैं की, ज्यादा टर्टर की, तो हल्का NA 130 खोल दिया जाएगा और फिर आप कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं रहेंगे, पाकिस्तान की जमीन आपके लिए तंग कर दी जाएगी। सो नवाज शरीफ भी सरेंडर करके बैठ चुके हैं। मैं आपको इस सवाल से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।